क्या तात्पर्य है इन 6 अक्षरों का? इसका अर्थ तो मैं नहीं जानता युवराज, किंतु इस प्रश्नावली के नियमों के अनुसार ये 6 अक्षर एक शब्द का रूप ले रहे हैं। अलक्षेत्र, 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 अलक्षेत्र। अलेक्जेंडर, मैसेडोनिया का शाह, वही तुम्हारी किस्मत है युवराज पोरस। तुम दोनों की तकदीरें आपस में मिले हुए हैं। अगर वो आग है तो तुम पानी हो। तुम दोनों एक दूसरे को पूरा भी करते हो और खत्म करने की ताकत भी रखते हो। तुम यहाँ का मुहाफिज हो ना, तो तुम्हें ललकारने आ रहे हैं वो। तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे वतन को अपनी मुट्ठी में करने आ रहे हैं वो। अलेक्जेंडर, 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 अलेक्जेंडर। तो ये है वो अलेक्जेंडर जो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा विजेता समझता है और मेरे भारत पर अधिकार करना चाहता है। पारसीन, इतना खौफ क्यों? मैं तुम्हें मारने वाला नहीं, और बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं। चलिए। डरायस के युद्ध क्षेत्र छोड़ने के पश्चात यदि अलेक्जेंडर ने डरायस के परिवार को समाप्त नहीं किया तो उसके मन में एक योजना है। देखते हैं क्या है उसके मन में। रुक जाओ! बंद करो ये कत्लेआम। फतह उसी की होती है जो ज्यादा ताकतवर होता है, और बड़ी ताकत बड़ी जिम्मेदारी साथ लाती है। क्या यही सलूक तुम अपने कुनबे के साथ करते? क्या यही शमशीर लेकर तुम अपनी मां, भाई या बहन का गला काटते? नहीं, ये मत भूलो कि फारस अब मैसेडोनिया का अपना है और अपनों की हिफाजत की जाती है, उनका गला नहीं काटते।
ये भी वही इज्जत और उसी सुलूक के हकदार है जो मैसेडोनिया के बाशिंदे ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? वही जो सच है हेफेस्टियन। अब ये लोग मैसेडोनिया की आवाम है और हम इनके मुहाफिज। हमारा फर्ज है इनको संभालना। अद्भुत है ये अलेक्जेंडर। पहले निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार करता है, बच्चे बूढ़े महिलाओं को क्रूरता से मारता है, फिर प्रजा के सामने आकर एक रक्षक होने का दावा करता है। मेरी गैर मौजूदगी में यहां जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, मगर अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसके कहने का अर्थ तो यही हुआ ना कि आज से बारसीन और उसका परिवार उसके बंदी बनकर रहेंगे। बारसीन को जानना आवश्यक है लाची कि हम यहां पहुंच चुके हैं, और अलेक्जेंडर को भी आभास होना चाहिए कि हम फारस पहुंच चुके हैं। कहाँ जा रहे हो पुरु? ये समय संकट मोल लेने का नहीं है। यदि इस समय किसी पर संकट आने वाला है तो वो बारसीन और उसका परिवार है, मैं नहीं। वो एक क्रूर भेड़िया की दया पर है जो कुछ भी करने में सक्षम है। किंतु पुरु, हम यहाँ किसी की दृष्टि में नहीं आ सकते। मैंने कब कहा हम भी कि मैं किसी की दृष्टि में आने वाला हूं? आज फारस का शाह बदला है, मगर यहां का शाहीपन नहीं। मैं फारस को नई ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा, मगर अगर सबको ऊपर जाना है तो आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं देवता की औलाद हूं और वादा है कि अगर आप सबका साथ मिला तो मैं फारस को भी देवताओं की दुनिया बना दूंगा, जहां किसी बाशिंदे को कोई कमी नहीं होगी। तुम क्या करने गए थे पुरु? कुछ बड़ा नहीं लाची। अलेक्जेंडर ने इतनी बड़ी जंग जीती है तो सोचा कि उसे एक भेंट दे दूं। तो बस उसी की व्यवस्था करने गया था। आज का दिन मातम का नहीं बल्कि जश्न का दिन है, क्योंकि आज के दिन दुनिया की दो सबसे बड़ी सल्तनत एक हुई। तो आज रात के जश्न में मैं आप सबका इस्तकबाल करता। समय आ गया है। एक मौका दीजिए अपने इस नए शाह को आप सबको जानने का, आपकी तहजीब पहचानने का, और यकीन मानिए मेरा, आज रात का जश्न आप जिंदगी भर भुलाए नहीं भूलेंगे। 2 3 आज रात से फारस की तारीख और तकदीर दोनों बदल जाएगी, क्योंकि आज रात मैं आप सबको उन चीजों से मुखातिब करवाऊंगा जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोची होंगी। प्रारंभ।
ये आग, कुछ तो राज है इन सब के पीछे। ये सब करने का लक्ष्य क्या है पुरु? आशा करता हूं कि अलेक्जेंडर को मेरी ये भेंट पसंद आई होगी। किंतु पुरु, तुमने तो कहा था कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे बारसिंह को तुम्हारे यहाँ होने का आभास होगा। किंतु इस अग्निकांड से भला बारसिंह ये बात कैसे समझेगी? समझेगी लाची, अवश्य समझेगी। अलेक्जेंडर के लोग स्वयं बारसिंह को संदेशा पहुंचाएंगे। देखती जाओ। शोभा की कोई बात नहीं हुजूर, ये महज एक हादसा है। जिंदगी नसीब नहीं, तरकीब होती है फेस्टियन। और साजिशें और हादसे मुझे जानना है फेस्टियन कि ये आग कैसे लगी। हादसा ही था हुजूर। इस कांच के टुकड़े से सूरज की रोशनी आतिशी सामान पर पड़ी, उसी से आग लगी है। वरना कोई फारसी अपनी दुकान, अपना सामान क्यों जलाएगा? सुंदर, अति सुंदर। इस कांच में से सूरज कितना भिन्न दिखता है ना। इस सब के पीछे मेरा ही हाथ था, पर सिद्ध कैसे करोगे शाह डराए? यहां सभी ने देखा कि मैंने कुछ नहीं किया। देखा लाची, अलेक्जेंडर के लोगों ने स्वयं बारसिंह को सूचित किया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट जताती है कि उसको हमारी उपस्थिति के विषय में ज्ञात हो चुका है। और अलेक्जेंडर को भी।